हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एसएससी बैटलफील्ड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के बारे में। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या होती है, पावर्स क्या होती हैं इसकी, और बाकी इसके अगर आप इसे चूज़ करते हैं इस पोस्ट को तो इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत गलत गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो आज मैं एकदम इसके बारे में सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद एक इनकम टैक्स में एज ए ऑफिस सुपरिटेंडेंट वर्किंग हूँ यहाँ दिल्ली जोन में। तो मैं इसके बारे में आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको जब भी आप कोई पोस्ट चूज करें तो या फिर ये पोस्ट चूज कर रहे हो तो आपको इससे थोड़ा सा आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, तो ज़्यादा आप बेहतर तरीके से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लिख के रख ली हैं ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, या फिर मैं इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी बात करें रिक्रूटमेंट की, सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट एसएससी सीजीएल के थ्रू ही होता है, वही टीयर 1 टीयर 2 होता है। बाकी एक जो खास चीज़ है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कंप्यूटर के लिए आपको केवल क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। ये एक नॉन सीपीटी की पोस्ट है। 60 में से जैसे जनरल के लिए 18, ओबीसी के लिए 15 और एससी एसटी के लिए 12 नंबर आपको चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। अगर आप कंप्यूटर में बस क्वालिफाई हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी हम बात करें इसके ग्रुप की, तो ये ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है। और पे लेवल की बात करें तो ये लेवल 6 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेवल 7 4600 ग्रेड पे होती है, और टैक्स असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे, और लेवल 4 की जॉब है। बाकी सैलरी स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं ये मेरी जो सैलरी है ये फरवरी मंथ की सैलरी है, लेटेस्ट सैलरी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरा एचआरए जो है वो मुझे नहीं मिला है, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स के क्वार्टर्स ले रखे हैं। तो अगर आप इसमें 10,720 रुपये मेरा 30% के हिसाब से एचआरए जुड़ जाएगा, और 440 रुपये इसमें लाइसेंस फीस और 140 रुपये वाटर चार्जेस जुड़ जाएंगे। तो कुल जो मेरी सैलरी होगी, जो सैलरी है वो है 72,820 रुपये, जिसमें से कि इन हैंड जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो आपको मिलेगी 66,166 रुपये आपकी सैलरी बनने वाली है। बाकी जैसे मैंने क्वार्टर्स ले रखे हैं, तो मेरी जो सैलरी अभी बन रही है वो 61,620 रुपये ग्रॉस सैलरी बन रही है, और नेट पे जो है मेरा 54,966 रुपये है। अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो आपकी सैलरी इस टाइप से होगी, और अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो इन हैंड जो सैलरी होगी वो होगी आपकी 66,166 रुपये, और ग्रॉस सैलरी आपकी बन रही है 72,820 रुपये। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल टेस्ट वगैरह के बारे में। तो दोस्तों, इसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, और ना ही इसमें कोई फिटनेस टेस्ट होता है, जैसे ऊंचाई, दौड़ वगैरह, छाती नापना, ये सब चीज़ें इसमें नहीं है। इसका मेडिकल भी बहुत नॉर्मल है। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो भी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जॉब प्रोफाइल की, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो जॉब प्रोफाइल के बारे में ही है। दोस्तों, इनकम टैक्स में 2 तरह की वर्क प्रोफाइल होती हैं, एक है डेस्क जॉब, एक है फील्ड जॉब। तो दोनों में से आपको कोई भी किसी भी चार्ज में आपको भेजा जा सकता है। आपको वहाँ पे जाके उस हिसाब से काम करना है। अगर आपकी जैसे होता क्या है कि जैसे आप किसी भी ऑफिसर के साथ पोस्टेड होते हैं, अब उसके पास अगर कोई फाइल बनानी है, कोई लेटर फॉरवर्ड करना, लेटर बनाना है, या कोई रिप्लाई बनाना है, इसके अलावा कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी है, तो ऑफिसर खुद से तो उस रिपोर्ट को बनाएगा नहीं या फाइल को बनाएगा नहीं। वो आपको चीज़ें समझाता है कि आपको ऐसे ऐसे करके काम करना है। आप उस बेसिस पे आप फाइल बनाते हैं, या लेटर बनाते हैं, या रिप्लाई वगैरह जो भी है, आप रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं। तो ये इसकी जॉब प्रोफाइल होती है। बाकी अगर आप फील्ड वर्क में हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, वो फील्ड जॉब होती है। अगर आप वहाँ हैं तो आप सर्च एंड सीजर वगैरह में भी आपको ले जाया जा सकता है। ऑफिसर के साथ आप जाते हैं और वहाँ ऑफिसर को आप अपने असिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रमोशन के बारे में। पहला जो इसका प्रमोशन होता है दोस्तों, वो होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। 5 साल के बाद आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद 8 से 10 साल लगते हैं आईटीओ बनने में। आईटीओ गजेटेड पोस्ट है। इसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, और अगर आपकी एज रहती है, कम एज में लग जाते हैं, तो आप डिप्टी कमिश्नर तक जा सकते हैं। बाकी इसकी अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग होती है इसकी एनएडीटी दिल्ली रीजन में इसकी ट्रेनिंग होती है, और 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। आपको वहाँ पर इनकम टैक्स के बारे में बताया जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में सिखाया जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट चूज क्यों करनी चाहिए। दोस्तों,
ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और डिसेंट इसमें सैलरी है, सोशल रिस्पेक्ट है। आपको पता होगा खुद में ही इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है इसकी ब्रांड वैल्यू है एक। इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, लीव वगैरह, एलटीसी वगैरह का फ़ायदा मिलता है। इन सब चीज़ों के अलावा जो इसकी एक खास बात है जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं आपको बताता हूँ। खास बात जो है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आगे सिविल सर्विसेज वगैरह की, जैसे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये एक बेस्ट जॉब है सीजीएल की, मैं कहूँगा। क्योंकि दोस्तों इसके पास जो है वर्क लाइफ बैलेंस इस तरीके से अच्छा है, जैसे एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसके पास पूरे दिन कुछ ना कुछ काम रहेगा जरूर। बल्कि और जबकि जो ओएस की पोस्ट है, टीए की पोस्ट है, इनमें आपको थोड़ा सा काम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के मुकाबले कम होता है। बाकी अगर हम टीए की बात करें तो टीए में सैलरी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन वहीं हम ओएस की बात करें तो इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आप 5 साल बाद इसमें इंस्पेक्टर बनेंगे, तो हो सकता है आप उन 5 सालों में आप कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर, आपको इसमें एक मौका मिलता है कि आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो मेरी जो सलाह है, मैं अपनी तरफ से जो सलाह देना चाहूँगा आपको वो ये है कि अगर आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट होम जोन लेना हो या फिर इंस्पेक्टर लेके आप दूर जा रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट होम जोन इज़ फार बेटर देन आईटीआई, कि आप किसी दूसरे जोन में आप अपने घर से बहुत दूर आप पोस्टेड हों। तो बाकी ये मेरी सलाह है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, और आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।